हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको त्रिपल से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि त्रिपल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और त्रिपल एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फॉल्स आते हैं और 60 हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है नहीं, हमारा 40 नंबर कवर करेगा। ठीक है, इसकी मैं सीरीज लगाऊंगा। आज क्लास पहली है और इस बार नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा कल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है? क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है? तो ये हमारे ट्रू फॉल्स में है। ऑप्शन ए है ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो हमारा ई कॉमर्स, जो हमारा फेसबुक है, ई कॉमर्स साइट नहीं है। ये फेसबुक हमारा क्या, सोशल साइट है। क्या है? सोशल साइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं। जो आधार कार्ड होता है उसमें 15 नंबर होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, हमारा आधार कार्ड होता है उसमें हमारे 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। आज की क्लास बहुत स्पेशल है त्रिपुरा एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सीरीज से आपको 40% आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकों का बैंक एसबीआई को कहते हैं। बैंकों का बैंक एसबीआई को कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। बैंकों का बैंक आरबीआई है, ना कि एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉकेट वॉलेट आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये आईसीआई जो पॉकेट वॉलेट था, जी हाँ, ये वो आईसीआई बैंक ने शुरू किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या एनईएफटी सेवाएं 2005 से शुरू हुई थी? जो हमारा एनईएफटी होता है, एनईएफटी, तो जो एनईएफटी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। होते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसकी जो सेवाएं हमारे 2005 से शुरू हुई थी। तो ये करेक्ट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वैगिन्स ने किया था। ऑप्शन ए ट्रू और ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वैगिन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या हम ईमेल से ईमेल में मतलब ईमेल से 30 MB की फ़ाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फॉल्स। क्योंकि हम ईमेल में अधिकतम 25 MB की फ़ाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, और एक बार में हम 500 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्यूआर कोड को डेंसो वेब, यहाँ डब्लू का मतलब है डेंसो वेब है, क्या डेंसो वेब द्वारा वर्ष 1994 में विकसित किया गया था? तो जो हमारा डेंसो वेब होता वो उसने ना क्यूआर कोड को डिजाइन करा था 1994 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। जो हमारा क्यूआर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। क्या क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स।
ठीक है। और क्यू आर क्या होता है, क्यू आर हमारा 2D होता है। क्या होता है, 2D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। RTGS में टी का अर्थ टाइम है। जो सबसे पहले आपको हम इसमें RTS की फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। जो RTGS होती है उसकी फुल होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। क्या होते हैं, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। जो RTGS है ये हमारा 2004 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, 2004 को लॉन्च हुआ था। इसकी देखरेख कौन करता है, इसकी देखरेख RBI करते हैं। कौन, RBI बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है। अगर आपने एक्सेल का यूज करा तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये फॉल्स। क्योंकि हमारे एक्सेल में जो फॉर्मूला की शुरुआत होती है वो हमारे इक्वल टू साइन से होती है। कितने, इक्वल टू साइन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। जैसे JPG हमारा फाइल वो पिक्चर का फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो इमेज वगैरह होती है उसके फॉर्मेट। क्या ये MP3 हमारा एक साउंड फॉर्मेट है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो हमारा क्या है, ये साउंड फॉर्मेट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ वायरलेस होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ यहाँ पर इंटरनेट से होता है। किससे, इंटरनेट से, इंटरनेट से, ना कि वायरलेस। ठीक है, तो वायरलेस नहीं होता, इसके क्या होता है, इंटरनेट से होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। अगर यहाँ पर इंटरनेट होता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। IoT की फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बिटकॉइंस, जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। जो हमारा बिटकॉइन है इसे एप्पल कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, फॉल्स। क्योंकि बिटकॉइन कितने में था, सतासी नाकामोटो ने, संतोषी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। किसने, सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लिब्रे ऑफिस राइटर में 15 मेन्यूज होते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, ये लिब्रे ऑफिस में हमारा, ठीक है, लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। इसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस होता है। और CCC के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस के बारे में वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाई है मैंने आपको। ठीक है, तो जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे कितने मेन्यू होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं, ना कि 15 मेन्यू होते हैं। ठीक है, कैल्क में भी 11 मेन्यू होते हैं और इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना आप हमारी क्लास जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाई है मैंने आपको सिर्फ एग्जाम के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कितने मेन्यू होते हैं इसमें, 11 मेन्यू होते हैं, ना कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिक्योरिटी होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लिबर ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, ये हमारा क्वेश्चन लिबर ऑफिस राइटर का। जो लिबर ऑफिस राइटर होता है उसमें हम टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो हम लिबर ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम टेबल मेन्यू का यूज करते हैं, ना कि इंसर्ट मेन्यू का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण हैं। कहने का मतलब यह है, पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक, जो नोटबुक होता है ये भी हम पर्सनल कंप्यूटर के उससे छोटा होता है थोड़ा सही साइज में। जो लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है उसे नोटबुक कहते हैं। नोटबुक से छोटी टैबलेट, टैबलेट से छोटा स्मार्टफोन साइज में। ठीक है, तो कहने का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में हमारा ये नहीं आते पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, स्कैनर क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, ठीक है, जॉयस्टिक हुआ, ट्रैकबॉल हुआ, वेब कैमरा हुआ। ठीक है, ये सब क्या हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इन स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग होता है जहाँ डाटा या डेटा, मतलब डेटा ही होता है, डेटा स्टोर होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। जब वहाँ डेटा स्टोर होता है सही, इसमें उसकी अलग से स्टोरेज होती है, रजिस्टर होती है मतलब CPU में मेनली। नहीं तो हमारा मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर होता है। तो ये प्राइम मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, टू टाइप्स की मेमोरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा या बी होगा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। सॉफ्टवेयर हमारा टू टाइप्स का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन त्रिभुज एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाइनरी डिजिट को बाइट भी कहा जाता है।
जो हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं उसे बाइट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जो हमारा लाइट पेन होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो लाइट पेन में हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। स्कैनर एक साथ टेक्स्ट और इमेज को इनपुट करने में सक्षम होता है। जो हमारा स्कैनर होता है वो टेक्स्ट और इमेज को दोनों को एक साथ इनपुट कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो लाइन प्रिंटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हमारे लाइन प्रिंटर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रोसेसिंग को रोकने के लिए समानता स्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। प्रोसेसिंग को रोकने के लिए समानता स्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर प्रिंट करते समय अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, ठीक है। जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते हुए अधिक शोर करते हैं, ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर प्रिंट करते समय अधिक शोर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। अगर यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर होता तो इसका राइट आंसर ए होता, और इसने पूछा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। जो हमारा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, कहने मतलब ये है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जो है रैम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, ठीक है। रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, ना कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। माउस में 10 बटन होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। माउस में मेनली 3 बटन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। जो हमारी द्वितीय मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। कहने मतलब ये है नॉन वोलेटाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, ना कि प्राइमरी मेमोरी का,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इसको राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन नंबर है हमारा। क्या सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो साइज में सबसे बड़े होते हैं, ना कि सबसे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए, जो हमारी सेकंड जनरेशन थी उस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, या फिर ट्रांजैक्शन का। तो जी हाँ, ट्रांजिस्टर का। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो, अगर यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब की जगह अगर ट्रांजिस्टर होता तो इसका राइट आंसर ए होता। इसमें पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था। जो हमारा एआई है इसका इस्तेमाल तीसरी पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई का यूज हमारे 5वीं पीढ़ी में किया गया था। तीसरी पीढ़ी में हमारा आईसी चिप, ठीक है, जिसे जे किल्वी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक बाइट में 12 बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू या बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ना कि 12 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर की मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी को लीटर में मापते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को लीटर में मापते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, और मॉनिटर है। ये हमारा क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्या उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। माइक्रोफोन एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कीबोर्ड में 15 फंक्शन की होती हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें 15 फंक्शन कीज होती हैं। ट्रू या फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कीबोर्ड में हमारी 12 फंक्शन
की होती हैं। कितनी? F1 से लेकर के F12 तक ये हमारी क्या होती हैं? फंक्शन कीज होती हैं। 15 कीज नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग चलती है, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। और बूटिंग हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है कॉल्ड बूटिंग और एक होती है हमारी बॉम्ब बूटिंग। जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉल्ड बूटिंग, और सिस्टम हमारा चल रहा है, अगर हमने उसे बंद कर दिया, उसे रिस्टार्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं बॉम्ब बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विंडो का नवीनतम संस्करण विंडो विस्टा है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम संस्करण इस टाइम विंडो 10 चल रही है, 11 चल रही है, ठीक है, ना कि विंडो विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 के बाद 50 क्वेश्चन नंबर है। क्या हम रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रिसाइकल बिन में अगर हमारी फाइल चली जाती है तो वहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं और वहीं से हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। रिसाइकल बिन से डिलीट करने के बाद हम फाइल को वापसी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्या फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है? जो हमारा फोल्डर होता है उसे हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो हमारा फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 52। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में, मुख्य मतलब प्राइमरी मेमोरी में। तो जी हाँ, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एटीएम कार्ड 12 डिजिट का होता है। एटीएम कार्ड में जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो हमारा, देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में हमारे 16 डिजिट होते हैं। कितने? 16 डिजिट होते हैं, ना कि 12 डिजिट। तो जी हाँ, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, कितने होते हैं इसमें? 16 डिजिट होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मोबाइल वॉलेट द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। हम किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा नेफ्ट, एनईएफटी और आरटीजीएस में फंड स्थानांतरण के लिए आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और आईएफएससी कोड क्या होता है। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तेरे एग्जाम में। तो हमारा एनईएफटी होता है, इसकी फुल होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इसका जो संचालन करता है वो हमारा आरबीआई है, ठीक है, जो इसे हैंडल करता है। और एक आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो इसे भी कौन संचालित करता है? आरबीआई। आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जो हमारा आईएफएससी होता है वो हमारा 11 डिजिट का होता है। ठीक है, और एनईएफटी और आरटीजीएस, ठीक है, ये फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र किया जाता है इसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, कहने मतलब यह है एनईएफटी और आरटीजीएस
फंड हस्तांतरण करने के लिए IFSC कोड IFSC कोड की ज़रूरत होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, ये सही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास में अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट हो आपको तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।